एक गांव सुहागपुर में एक लड़का था जिसका नाम था गप्पू। गप्पू दिखने में बड़ा ही सीधा सादा था। उसके बाल हमेशा उलझे रहते थे और वह लुंगी शर्ट में ही पूरा दिन घूमता था। गांव में उसकी सबसे बड़ी पहचान थी उसकी जुगाड़ू बुद्धि। अगर साइकिल की चेन टूट जाए तो वो रस्सी से बांधकर उसे चला लेता था और अगर बल्ब फ्यूज हो जाए तो उसे टेप लगाकर ठीक कर देता था। गप्पू के पिता ने उसे शहर भेजा ताकि वो अच्छी पढ़ाई करके नौकरी कर सके। गप्पू ने जैसे तैसे अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी कर ली और अब उसे नौकरी की तलाश थी। शहर में गप्पू को सबसे पहले जो चीज परेशान करती थी वो थी उसकी हिंदी। गांव में वो जिस लहजे में बात करता था, शहर में लोग उसे सुनकर हंसते थे। एक बार वो एक फ्रेंड से मिला और उसने कहा, भैया रास्ता कौन सा है? दोस्त ने कहा, क्या? गप्पू ने दोबारा कहा, ये कहाँ का रास्ता है? दोस्त ने कहा, यह कहाँ का रास्ता है? मैं नहीं जानता। गप्पू ने कहा, अरे यार, मैं पूछ रहा हूँ कि कौन सा रास्ता है? दोस्त ने कहा, ओह, यह शहर का प्रमुख रास्ता है। यह तो थी बस शुरुआत। गप्पू का पहला इंटरव्यू था। वह बड़ी मुश्किल से कंपनी के ऑफिस पहुंचा। इंटरव्यूअर ने उससे पूछा, मिस्टर गप्पू, आप हमें एक ऐसी समस्या के बारे में बताइए जिसका हल निकालना सबसे ज्यादा मुश्किल हो। गप्पू ने सोचा, अरे यह तो बड़ा मुश्किल है। उसने कहा, सर, एक बार हमारे गांव में बिजली का एक बल्ब जल नहीं रहा था। हमने सब कुछ करके देख लिया पर वो जला ही नहीं। तभी मैंने अपनी जुगाड़ू बुद्धि लगाई और मैंने उसे टेप लगाकर जला दिया। इंटरव्यूअर ने हंसते हुए कहा, मिस्टर गप्पू, यह तो एक बहुत ही साधारण समस्या है। गप्पू ने कहा, सर, अगर ये साधारण समस्या है तो आप इसका हल निकाल कर दिखाइए। इंटरव्यूअर ने सोचा, अरे यह तो बड़ा मुश्किल है। उसने कहा, ठीक है, मैं आपको एक और समस्या देता हूँ। गप्पू ने कहा, ठीक है। इंटरव्यूअर ने पूछा, अगर आप एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और उसमें बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, तो आप क्या करेंगे? गप्पू ने कहा, सर, अगर ऐसा होगा तो मैं पहले समस्या को समझूंगा और फिर उसका हल निकालूंगा, और अगर हल नहीं निकलेगा तो मैं एक नया प्रोजेक्ट शुरू करूंगा। इंटरव्यूअर ने हंसते हुए कहा, क्या नया प्रोजेक्ट? गप्पू ने कहा, हाँ सर, नया प्रोजेक्ट। इंटरव्यूअर ने पूछा, क्यों? गप्पू ने कहा, क्योंकि सर, अगर आप एक ही समस्या में लगे रहेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इंटरव्यूअर ने यह सुना तो वह बहुत प्रभावित हुआ। उसने गप्पू को नौकरी पर रख लिया। गप्पू की नौकरी लग गई, लेकिन उसकी चुनौतियां अभी भी जारी थी। एक दिन उसका बॉस उससे मिला और कहा, मिस्टर गप्पू, आपको एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। गप्पू ने सोचा, प्रेजेंटेशन? वह तुरंत बॉस के पास गया और कहा, सर, मुझे प्रेजेंटेशन नहीं आती है। बॉस ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। गप्पू ने बॉस से प्रेजेंटेशन बनाना सीखा, लेकिन उसकी आदतें अभी भी वैसी ही थी। एक दिन उसका बॉस उससे मिला और कहा, मिस्टर गप्पू, आज आपको एक क्लाइंट से मिलना है। गप्पू ने सोचा, क्लाइंट? वह तुरंत बॉस के पास गया और कहा, सर, मुझे क्लाइंट से मिलना नहीं आता है। बॉस ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। गप्पू ने बॉस से क्लाइंट से मिलना सीखा, लेकिन उसकी आदतें अभी भी वैसी ही थी। एक दिन उसका बॉस उससे मिला और कहा, मिस्टर गप्पू, आज आपको एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना है। गप्पू ने सोचा, प्रोजेक्ट? वह तुरंत बॉस के पास गया और कहा, सर, मुझे प्रोजेक्ट पर काम करना नहीं आता है। बॉस ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। गप्पू ने बॉस से प्रोजेक्ट पर काम करना सीखा,
लेकिन उसकी आदतें अभी भी वैसी ही थी। एक दिन गप्पू का बॉस उससे मिला और कहा, मिस्टर गप्पू, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी टीम का हिस्सा हो, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तुम हर बार कहते हो कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, तो फिर तुम ये सब कैसे करते हो? गप्पू ने कहा, सर, मैं गांव से आया हूँ और वहाँ हमें सब कुछ करना सिखाया जाता है। हमें डरना नहीं सिखाया जाता है, बल्कि हमें हर समस्या का हल निकालना सिखाया जाता है। गप्पू की बात सुनकर उसका बॉस बहुत प्रभावित हुआ। गप्पू की सादगी और उसकी जुगाड़ू बुद्धि ने उसे शहर में कामयाब बना दिया था। सीख: यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी सादगी और हमारे गांव की आदतें ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमें कभी भी अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि असल में दुनिया की सबसे बड़ी समस्या का हल कभी-कभी सबसे आसान तरीके से निकल जाता है।